राधे राधे। जय श्री कृष्णा। साथियों, मैंने ये कान्हा जी के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल सी ड्रेस बनाई और देखो साथ में ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी पगड़ी बनाई है। इस ड्रेस की वीडियो मैं नहीं डालूंगी। इस तरह की बहुत सारी ड्रेस मैंने मेरे चैनल पर डाली हुई है और ये पगड़ी मैंने बिल्कुल डिफरेंट बनाई है, नए तरीके से। इसकी वीडियो मैं मेरे चैनल पे अपलोड करूंगी। आपको अगर ये मेरी पगड़ी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट जरूर से करना। तो देखो ये मैं कान्हा जी को पहनाती हूँ, कितने प्यारे लग रहे हैं लड्डू गोपाल जी। साथियों, ये पगड़ी मैंने इस तरह से बनाई है कि आप छोटे बड़े किसी भी कान्हा जी के साइज की बना के तैयार कर सकते हैं। मैं इस तरह से बनाना बताऊंगी, तो आप वीडियो जरूर देखिएगा। कान्हा जी की पगड़ी बनाने के लिए मैंने कपड़ा लिया है। इसकी चौड़ाई है लगभग 5.5 इंच और लंबाई मैंने इसका जो अर्ज है सारा ले लिया है। 48 इंच इसका अर्ज था और इस तरह की मैंने 3 पट्टी कट की है। ये सिल्क फैब्रिक है, आप कोई भी फैब्रिक में कलर कोई भी से आप बना सकते हैं। नेट से भी बना सकते हैं। नेट से बनाए तो थोड़ी सी चौड़ाई आप 1.5 इंच ज़्यादा लें, क्योंकि नेट पतला होता है। और इस तरह से मैंने 3 पट्टियाँ कट कर ली। इस पगड़ी में न कोई हमें कटिंग करनी पड़ती है, न कोई सिलाई करनी पड़ती है। बिना कटिंग के बिना सिलाई के ये पगड़ी हम बना के तैयार करेंगे। देखो मैंने इस तरह से एक फोल्ड किया और ये जो दोनों हमारी साइड है कटी हुई, उनको मैंने अंदर कर दिया छोटे छोटे फोल्ड करके। इस तरह से आपने देखा। और 2 को मैंने पहले ही सुई से पक्का कर रखा था और तीसरे को पक्का करके अच्छे से यहाँ हम बांधेंगे, ताकि और नोट लगा देंगे ताकि ये खुले नहीं। और यहाँ पर मैंने छोटा सा हिस्सा छोड़ा है, इसे हम कलगी बना देंगे बाद में। पक्का अच्छे से कर देंगे मजबूती से। यहाँ पर आप चिमटी से किसी से भी इस तरह से सेट कर सकते हैं। अगर सेट करके बनाएंगे तो थोड़ी आसान से तरीके से बन जाएगी। और सारे कपड़ों को इस तरह से सेट कर लेंगे, कटे हुए से अंदर कर देंगे और फिर हम इससे चोटी गूंदेंगे। पूरे कपड़े की हमें जैसे चोटी गूंदते हैं, एक को अंदर लेंगे, फिर साइड से लाएंगे, दूसरी साइड से लाएंगे। इस तरह से हम इसकी पूरी की चोटी बना लेंगे। और आप छोटे कान्हा जी के लिए बना रहे हैं तो पतला कपड़ा लेना पड़ेगा, साइज भी कम करना पड़ेगा। और आपको अपने कान्हा जी के लिए बनानी है, किस साइज के कान्हा जी के लिए बनानी है, तो आप मुझे कमेंट में करना। मैं उस साइज के कान्हा जी की भी पगड़ी बना के इस तरह से डालूंगी। 3 4 5 नंबर की कान्हा जी की तो इस टाइप की दूसरी पगड़ी डाली हुई है। इस तरह से हम पूरी चोटी कंप्लीट कर लेंगे और इस तरह से हम पूरे कपड़े की चोटी बना के तैयार कर लेंगे। अब ये थोड़ा सा हिस्सा बचा है तो हम इसकी भी चोटी बना लेंगे। ये पगड़ी बहुत ही ब्यूटीफुल बनके तैयार होती है और इसमें हमें सिलाई मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये पगड़ी हम सुई से बना सकते हैं, हमें सिलाई नहीं आती तब भी हम ये पगड़ी बना के तैयार कर सकते हैं। जो देखो यहाँ पर मेरी चोटी लगभग कंप्लीट हो गई है। थोड़ी बहुत जितनी बन सकती है इस कपड़े से मैं उतनी बना के तैयार कर लूँगी। जितना हमने ऊपर छोड़ा था, थोड़ा सा कपड़ा 1 इंच के हिसाब से उतना हम नीचे रखेंगे। और अब हमारी ये पगड़ी की जो चोटी है बन के तैयार हो गई। अब यहाँ पर हम सुई से इसको पक्का कर देंगे। सुई से हम इसको मजबूत करेंगे ताकि ये खुले नहीं। और अच्छे से हम जैसे हमने पहले सेट किया था उस तरह से हम इसको सेट कर देंगे। देखो अब ये हमारी एक चोटी बनके तैयार हो गई है और अब इससे हम बनाएंगे बहुत ही सुंदर सी पगड़ी। अब इस चोटी से हमें पगड़ी बनानी है तो हम अपने कान्हा जी की पगड़ी ले लेंगे और इस तरह से उस पर रखते हुए गोल घुमाएंगे। आप कान्हा जी के सर से नाप लेके भी बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत इजी तरीके से बता रही हूँ मैं, जो हमारे बिगनर भाई बहन है वो भी बना सकें। ये तरीका अपनाया है मैंने। और 2 राउंड करेंगे हम इस तरह से। तो यहाँ पर हम पकड़ लेंगे और सुई से हम इसको पक्का करेंगे।
हमें बारीक बारीक टाके लगाने हैं, मोटे मोटे टाके नहीं लगाने, जिससे धागा ऊपर दिखेगा तो हमारी पगड़ी सुंदर नहीं लगेगी। और इस तरह से हम पूरे राउंड में सिलाई कर लेंगे और सिलाई करने के बाद ही हम नीचे वाली पगड़ी को निकालेंगे। अगर हम पहले इस पगड़ी को निकाल देते हैं तो हमारी ये फिनिशिंग है वो खराब हो जाएगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा सिलाई आती है तो आप ये पगड़ी पहले निकाल सकते हैं। अगर आपको नहीं आती है तो आप इस पगड़ी के ऊपर ही ये सिलाई कंप्लीट कर ले। और ये हमें चारों तरफ से सिलाई करनी है। यहाँ की ये सिलाई मैं कंप्लीट कर देती हूँ। हमने दोनों चोटियों को बीच में से सिल दिया, हमारी पूरी गोलाई की सिलाई हो गई। तो जो हमारी नीचे पगड़ी है हमने उसको निकाल दिया और जो थोड़ा बहुत हिस्सा रह गया था उसको भी अब हम सिल देंगे। यहाँ तक हमने सिल लिया। अब जो हमारी चोटी बची है इसको हम गोल घुमाएंगे, एक राउंड और कर देंगे। और जो हमने कलंगी के लिए बनाया था उसको पीछे रखते हुए यहाँ पर हम इसको सेट करेंगे इस तरह से, और सेट करके सुई से हम इसको पक्का कर देंगे। पक्का मजबूती से करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें सिलाई नहीं लगानी है, इसी धागे से पगड़ी को हमें रोकना है। अच्छे से यहाँ पर सिलाई करने के बाद अब ये हमारा तीसरा राउंड है, इस पर भी हम चारों तरफ इस तरह से सिलाई लगा देंगे। देखिए मैं ये सिलाई कंप्लीट कर देती हूँ। तो साथियों वैसे तो हमें बाजार में बहुत तरह की पगड़ी बनी हुई मिल जाती है, लेकिन जब हम हमारे कान्हा जी के लिए अपने हाथ से पगड़ी बना के उन्हें पहनाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मानो मेरे कान्हा जी मुस्करा रहे हों और वो हमारी सेवा से प्रसन्न हो। और एक जो हमारे कपड़े थे 3, उनको मैं पीछे इस तरह से सिल के और इस पगड़ी को चारों तरफ सिल दूंगी। इससे जो हमारी पगड़ी सेट हो जाएगी, ऊपर से भी हमारी पगड़ी ढक जाएगी और सुंदर बन जाएगी। और 3 कलंगी को हम रखेंगे और जो पीछे से 3 आई थी उनको हम पीछे सिल देंगे। देखो सिलाई आप धीरे धीरे करें, सुई उंगली में नहीं चुभे इस तरह से, और हमारी ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी पगड़ी बनके तैयार हो जाएगी। आप भी अपने कान्हा जी के लिए जरूर बनाएं और आपको भी अच्छा लगेगा और आपके कान्हा जी को भी अच्छी लगेगी ये पगड़ी। अब पगड़ी को सुंदर बनाने के लिए मैंने वाइट और कलरफुल मोती लिए हैं। यहाँ पर हम स्टोन लगा सकते हैं। सुई में धागा डाला और मैंने एक रेड मोती लिया और इस तरह से पक्का कर दिया। ये मोती बहुत बड़े बड़े हैं। और एक वाइट लिया और फिर मैं एक रेड लूँगी, तो मोती को हम लगाएंगे। तो आप एक एक मोती सेट कर सकते हैं या 2 को एक साथ सेट करते हैं। तो मैंने इस तरह से 3 बड़े मोती सेट कर दिए, यहाँ पर सुई से पक्का कर दिया। तो अब हम नीचे वाइट मोती लगाएंगे। तो वाइट मोती हम इसमें सुई में डाल लेंगे और जो हमारे 3 मोती हैं उनसे हम देखेंगे, उनसे लटकी हुई लटकन हमें लेनी है। हमारे लगभग 15 मोती हमें सफ़ेद लेने, ये 10 लिए तो 10 कम पड़ रहे थे, तो इस तरह से मैं 5 मोती और ले लूँगी। देखो ये अभी भी कम लग रहे हैं, लटक नहीं रहा है, तो हम 2 मोती और ले लेते हैं। ये तो मैंने 15 वाइट मोती लिए। देखो इस तरह से इसको हम घुमाएंगे, इस तरह से इसका राउंड करेंगे। देखें आप यहाँ पर, और लाल मोती के पास इस लड़ी को हम सेट कर देंगे बिल्कुल इस तरह से। अब हम इसमें चाहें तो इतने ही मोती लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसमें 2 लड़ियाँ और लगाऊंगी।
तो दूसरी लड़ी में मैंने 20 मोती लिए हैं, क्योंकि हमें उसको नीचे तक ले जाना है और दूसरी साइड में ले जाके हमें इसको सेट कर देंगे। तो ये हमारी 2 लड़ी लटक गई। अब वैसे तो काफ़ी है, ये ब्यूटीफुल लग रही है, लेकिन हम इसमें एक लड़ी और लटका देंगे और उसमें मैंने 25 मोती लिए और इस तरह से इसको मैंने सेट कर दिया। देखो 3 लड़ी लगाने के बाद ये बहुत ही ब्यूटीफुल पगड़ी लग रही है। अब चाहे तो हम इसको इसी तरह से रख सकते हैं, चाहे तो इस कलंगी को पीछे इस तरह से सिल सकते हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा सा सेट करेंगे इस तरह से और तीनों को देखो इस तरह से मैंने सेट कर लिया और सुई को लाते हुए मैं इसको हल्के हाथ से थोड़ा थोड़ा सेट कर दूंगी और सिलाई लगा दूंगी। तो हमारी पगड़ी और भी ब्यूटीफुल लगेगी और कलंगी पर भी हम मोती लगाएंगे और इसको अच्छे से हम सेट कर। ऊपर की कलगी को हमने सेट कर दिया और हम सुई में धागा डाल के मोती लेंगे। देखो इस तरह से ऊपर की साइड में बैक ले जाते हुए सुई को निकालेंगे और मोती को हम ऊपर सेट कर देंगे। इस तरह से हम मोती लगाएंगे तो पगड़ी की खूबसूरती और बढ़ जाएगी। नहीं लगाए तब भी ये बहुत सुंदर लग रही थी, पर मेरी इच्छा थी तो मैं यहाँ पर मोती लगा रही हूँ। आप यहाँ पर कोई लेस चिपका सकते हैं, पतली सी मोती की लड़ी चिपका सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें सुई से ही सारे मोती लगाए और इस तरह से मैंने ये पूरी लाइन कंप्लीट कर ली। तो मैं एक लाइन और लगाऊंगी इसके साथ साथ। मुझे एक लाइन अच्छी नहीं लग रही तो मैं मोती डाला और बैक ले जाते हुए इस तरह से मैं आगे सुई ले जाके निकाल दूंगी और इस तरह से हम इसमें एक लाइन और बनाएंगे तो ये हमारी पगड़ी बहुत सुंदर बनके तैयार हो जाएगी। देखो मोती आप जिस तरह से लगाते हैं उस तरह से लगा सकते हैं, सबका लगाने का तरीका अलग होता है। इस तरह से हम इसमें 2 लाइन मोती की लगा के कंप्लीट कर लेंगे। तो साथियों मुझे मेरे लड्डू गोपाल जी की पोशाक, पगड़ी, स्वेटर सब घर पे बनाना अच्छा लगता है, बिस्तर बनाना, और इससे मुझे खुशी मिलती है। तो देखो यहाँ पर हमने 2 लड़ियाँ कंप्लीट कर ली। 2 लड़ी लगाते ही देखो पगड़ी कितनी खूबसूरत लग रही है, कितनी ब्यूटीफुल पगड़ी हमारी बनके तैयार हो गई। कान्हा जी को तो हमने शुरू में ही पहना दी थी। आपको अगर ये मेरी पगड़ी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना कि आपको मेरे ये कान्हा जी कैसे लगे, कान्हा जी की पगड़ी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ड्रेस के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।